ओए आदमी, ओए आज देखो, अब नेक्स्ट मैं वहां तक बता दिया था, ग्रेफाइट तक, है ना, ग्रेफाइट तक हो गया था। अब आज देखते हैं काजल। काजल ना, काजल ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। काजल, काजल पता है, बताया था काजल जो लगाते हैं आँख यहाँ, जैसे कोमल है तो कोमल का काजल, कोमल का काजल, काजल, कोमल काजल लगाएगा ना। ये लड़का है भले, लेकिन लड़की का नाम है ना, इसलिए रख दिए कोमल का काजल, ठीक है। तो कोमल का, जो कोमल के पास काजल है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो काजल का जो यूज होता है, काजल का जो यूज होता है वो क्या क्या होता है भाई। एक तो होता है इंक बनाने का, क्या बनाने के लिए, इंक मतलब स्याही बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग रंग बनाने के लिए यूज करते हैं, क्या बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए, कलर बनाने के लिए। कैसा कलर बनेगा काजल से, कौन सा कलर बनेगा काजल से, काजल से काला, काजल से काला, काजल से काला, काजल से काला, ठीक है, काजल से काला। और क्या बन जाएगा काजल से, और क्या बनाते हैं हम लोग, जब प्लास्टिक बनाते हैं क्या करते हैं, प्लास्टिक जब बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं उसके साथ जो है यूज किया जाता है किसका, काजल। और क्या है, टायर बनाने के लिए, टायर, टायर जब टायर बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं। वो काला रंग आता है ना, काला रंग, काला कलर किसमें किया जाता है, टायर यूज कर रहे हैं ना। प्लास्टिक में भी यूज हम लोग करते हैं काजल का यूज, समझ में आया। चलो लिखो इसको, देखो कोयला, कोयला का क्या क्या यूज होता है, कोल है ना, कोयला ना, ये भी क्या है, एलोट्रॉप्स है कि नहीं, है ना, अपरूपता। तो कोयला, कोयला का क्या क्या यूज रहता है तुम लोग जानते हो कि नहीं, क्या खाना बनाते हो, भात बनाते हो, भात सिगड़ी में, तो सिगड़ी जब जलाते हो वो किससे जलाते हो, कोयला, कोयला। तो कोयला को हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं, मतलब फ्यूल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, फ्यूल के रूप। पहले का जो रेलगाड़ी आता है देखा, गदर पिक्चर देखो, गदर ऐसा ऐसा ले लेके कोयला कैसे घर में कैसे चलता है ना, ऊपर से ऐसे काला काला उससे धुआं निकलता है ना। तो कोयला को फ्यूल के रूप में यूज करते थे ट्रेन में, पहले जो ट्रेन आता था, ठीक है। तो ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं हम लोग कोयला को। और क्या करने में यूज करते हैं हम लोग, लोहे को, लोहे का निष्कर्षण, लोहे का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालने के लिए हम लोग भी कोयला का यूज करते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट है लकड़ी का चारकोल, लकड़ी का चारकोल, लकड़ी का चारकोल, वुड चारकोल, वुड चारकोल। तो वुड चारकोल का यूज हम लोग क्या क्या करने में करते हैं, हम लोग गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं, गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, मतलब गैस का अवशोषण, गैस को अवशोषण करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, चारकोल, वुड चारकोल का, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, शक्कर को रंगहीन करने के लिए, किसको, शक्कर को रंगहीन करने के लिए, कलरलेस करने के लिए ना, कलरलेस, कलरलेस ऑफ शुगर। जब हम लोग शुगर बनाते हैं ना
पहले वो कलर रहता है, गन्ने का रस से बनाया जाता है, तो अभी सफेद हो जाता है ना शक्कर, तो रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो उसका यूज हम लोग क्या कैसे करते हैं भाई? कलरलेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वुड चारकोल का यूज करते हैं। वुड चारकोल का यूज हम लोग करते हैं। और इसका यूज हम लोग क्या करने के लिए करते हैं भाई? जो गंदगी हो जाता है ना, गंदगी जैसे कि वसा वगैरह हो गया, वसा, फैट, जो खाना वगैरह भी खाते हैं, जो गंदगी हो जाता है कपड़े में, मैला पड़ जाता है ना, है ना? फैट और तेल, ऑयल, ऑयल से कपड़े में ऐसा ऑयल का दाग पड़ जाता है, या कहीं भी स्पॉट पड़ गया कहीं से, ऐसा जैसे कि यही तेल गिर गया यहाँ जमीन, तो ऐसे लकड़ी का चारकोल लाएगा, ऐसे ऐसे घिस घिस को उसको साफ करेगा, साफ हो जाएगा। समझ आया? लकड़ी का चारकोल, वसा, फैट, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग चारकोल का यूज करके हम लोग फैट और ऑयल से जो अशुद्धियाँ रहता है ना, अशुद्धियाँ मतलब इम्प्यूरिटीज, अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ मतलब इम्प्यूरिटीज जो होती है, जो इसका इम्प्यूरिटीज रहता है, उसको हम लोग साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? वुड चारकोल, लकड़ी का चारकोल का बात कर रहे हैं, ठीक है। वुड चारकोल का यूज हम लोग इसमें नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कार्बन की उपस्थिति, ठीक है। कार्बन की उपस्थिति तो देखेंगे हम लोग कार्बन का उपस्थिति किसमें किसमें होता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन किसमें किसमें उपस्थित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कार्बन जो होता है, कार्बन को किससे लिखते हैं? सिंबल क्या है इसका? सी, पता है ना? तो कार्बन, कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल, क्या है ये? नॉन मेटल, एक अधातु है ना, एक ऐसा अधातु है, अधातु एलिमेंट है बोल, है ना, ऐसा नॉन मेटल एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है कि नहीं? कार्बन एलिमेंट है कि नहीं? तत्व है ना, आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व। तो कार्बन क्या है? एक आध्यात्मिक तत्व। धातु है क्या? धातु है क्या? नहीं। धातु किसको कहेंगे? मेटल, मेटल है ना। तो कार्बन जो है मेटल नहीं है, इसलिए नॉन मेटल, ठीक है। तो कार्बन जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कार्बन का जो अपरूपता है एलोट्रॉप्स, इसका अलग अलग बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन, कार्बन का यहाँ पे देखेंगे कार्बन एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एलोट्रॉप्स किसको बोलेंगे? अपरूपता बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो एलोट्रॉप्स फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में स्वतंत्र रूप में किसमें पाया जाता है? किसी में जो है ये मिक्स रहता है। कार्बन जो होता है एलोट्रॉप्स, यहाँ पे जो कार्बन का बात करते हैं ना, तो जो कार्बन होता है किसी में मिक्स फॉर्म में पाया जाता है और किसी में जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से। और यहाँ जो है मिश्र, मिश्र रहता है। तो देखना अभी बता चुका था, पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि कार्बन जो है फ्री किस में पाया जाता है? डायमंड, किसमें? डायमंड किसमें पाया जाता है? डायमंड, हीरा पूरे कार्बन से ही बना होता है ना। कोयला, कोयला अभी पढ़े हैं, डायमंड, कोयला, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या किससे बना होता है? मैं बोला था कार्बन। ये तो नहीं बोला कि पत्थर से बना है, प्लास्टिक से बना है, ऐसा बोला हूँ? नहीं। किसी दूसरे चीज से बना है क्या बोला? ये सिर्फ जो है कार्बन, कार्बन से ही ये बना, इसलिए इसको जलाएंगे कोयला को तो सिर्फ कार्बन ही निकलेगा जलाएंगे, क्योंकि वो कार्बन से ही बना है। तो जिससे बना वही तो निकलेगा ना। कोयला मान लो, जैसे मान लो ऐसा कोयला, कोयला को ऐसे जलाएंगे
तो जलाएंगे तो उसको डर लगेगा ना, अरे भाई कहाँ जाऊँ, कार्बन को डर लगेगा कि गर्मी लगेगा ना, आग लगाएंगे तो गर्म जलेगा ना, अरे भाई तो क्या करेगा, भागता है, तो अपने जगह पे क्या करता है, छोड़ के भाग जाता है। समझ में आ रहा है? अब कार्बन वहां से अपने जगह से भागेगा, अरे भाई मेरे को क्यों जला रहा है, निकल के भाग जाए। कहाँ भागेगा? एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो देखो वहां पे ये कोयला वेला जो हो गया, काजल वाजल जो हो गया है ना, कोमल का काजल, ठीक, काजल, ये सब तो थ्री स्टेट में पांच स्वतंत्र कार्बन से ही बना। लेकिन यहाँ पे अगर मिक्स बोली, मिक्स तो कार्बन के साथ और कौन कौन मिक्स रहता है, जैसे कि ये देखो, ये रीन साबुन, सिंथॉल साबुन, ये सिर्फ कार्बन से नहीं बना है, ये और किसी चीज से मिलके बना होगा, लेकिन इसमें कार्बन भी समझ में आ रहा है? ये देखो सिंथॉल का साबुन में हम वीडियो में भी दिखा दे, ठीक है, सिंथॉल का ही साबुन दिख रहा है, सिंथॉल साबुन, एरिन साबुन दिख रहा है। साबुन किससे बनाया था? सोडियम स्टीयरेट्स एंड सोडियम पॉलीनिट्रेट्स। आगे पढ़ोगे 10th क्लास में, है ना? तो ये जो है कार्बन मिक्स, जैसे कि हम लोग कपड़ा अपना, ये जो कपड़ा पहने ये है ना, ये कपड़ा है, पेपर है ना, प्लास्टिक है, ये सब जो है क्या है, कार्बन का मिक्स है, कार्बन मिक्स है। लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, और इसमें कार्बन मिक्स है। कार्बन जो है इसमें क्या है, मिक्स है ना, जैसे कि कपड़ा, साबुन, पेपर, कागज, ये सब में क्या है, कार्बन मिक्स है। समझ में? इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ कार्बन जो है मिश्र है, मिक्स है, और यहाँ जो है कार्बन फ्री है, मतलब सिर्फ कार्बन आ रहा है समझ। स्वतंत्र प्रेजेंस, टायर वायर जो भी है सब जो है कार्बन उसमें मिक्स है। हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स में हम लोग जैसे खाना खाते हैं, यहाँ पे जैसे खाना है ना, फूड, तो फूड में क्या क्या खाते हैं, जो भी प्रोटीन विटामिन लेते हैं ना, जो भी खाना खाते हैं उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है कि नहीं, फैट रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है कि नहीं रहता है? ये सब में ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब में कार्बन का मात्रा पाया जाता है। समझ में आ रहा है? यही तो है प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो किसमें कार्बन जो है उपस्थित, तो किसमें उपस्थित है, खाने में भी उपस्थित है, तो हम जो भी खा रहे हैं उसमें भी है कार्बन है, कार्बन को हम लोग खा भी रहे हैं, है ना, तो प्रोटीन विटामिन ये सब में भी कार्बन। कार्बन, यहाँ पे एक चीज और देखना, अगर कार्बन और हाइड्रोजन को हम मिला देते हैं क्या हो जाता है, कार्बो, हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनता है। यहाँ ये मिक्स फॉर्म में है कि नहीं, यदि कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिला दिया तो मिक्स हो गया कि, तो यहाँ पे जैसे कि मीथेन बनता है, CH4 ऐसा देखा, CH3 ऐसा देखा है कि, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्स फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन को। समझ में आया, CH3 है ना। और जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने थे, CaCO3 बताया था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना पत्थर होता है, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। देखो यहाँ कार्बन है कि नहीं,
कार्बन है कि नहीं? तो देखो कार्बन यहाँ हर जगह पाया जाता है, लेकिन फ्री स्टेट में किसमें पाया जाता है? डायमंड में, कोयला में, काजल में, ये सिर्फ कार्बन है। चारकोल, समझ में आ रहा? और हम लोग नेचुरल गैस में, इसी के आगे देखना ना, इसी के आगे हम लोग नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जैसे कि एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है एलपीजी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना। और बाहर जैसे कि पेट्रोल जो है, ऐसे इंजन गाड़ी भम भम चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, ऐसा सलेंसर निकला रहता है, कई लोग सर्विसिंग नहीं कराते, धुआं निकलता है पेट्रोल, तो पेट्रोल में उधर क्या निकलता है? कार्बन। कार्बन जल फिर कार्बन निकलता है। पेट्रोल में भी क्या है? कार्बन। तो पेट्रोल में भी क्या है? कार्बन। पेट्रोल में भी क्या है? कार्बन। तो इसको गाड़ी जब सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो क्या पीछे धुआं निकलेगा? तो कार्बन ऐसा काला काला धुआं निकलता है ना, वो क्या है? कार्बन। तो जब पेट्रोल को हम लोग जलाते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन। तो हम बोल सकते हैं कि पेट्रोल हो गया, डीजल जो हो गया, ये जो फ्यूल्स वगैरह हो गए, इसमें भी क्या है? कार्बन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये उपस्थिति, किसमें किसमें कार्बन की उपस्थिति थी उसको हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। और कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। क्या होता है? नॉन मेटल। इस सिंथॉल के साबुन में भी कार्बन है ना, ठीक है। तो हमें इसीलिए देखो सिंथॉल साबुन में देखो कहाँ से चालू किया? सी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी पाया जाता है। याद हो गया?